गुड मॉर्निंग। तो हम लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर सिस्टम पे बात कर रहे थे और हमने कहा था कि IUPAC नॉमेनक्लेचर सिस्टम आप लोग थोड़ा सा क्रियात्मक समूह पढ़ लीजिएगा, फंक्शनल ग्रुप, उनके अनुलग्न और पूर्वलग्न। मैंने बताया था IUPAC नामकरण के अगर आप देखोगे तो 3 भाग होते हैं और वो ये होंगे कि पूर्वलग्न होता है, पीछे लिखे जाते हैं सफिक्स, उसके बाद शब्द मूल होगा, शब्द मूल में प्राथमिक अनुलग्न जुड़ेगा, और प्राथमिक अनुलग्न में द्वितीयक अनुलग्न जुड़ेगा। और ये जो पूर्वलग्न होते हैं ये होते हैं प्रतिस्थापी समूहों के, प्रतिस्थापी समूह होते हैं या एल्किल समूह होते हैं। इनके इस्तेमाल देखिए IUPAC नॉमेनक्लेचर सिस्टम बहुत सिंपल सा है। वो ये है कि सबसे पीछे पूर्वलग्न लिखे होते हैं, फिर शब्दमूल लिखा जाएगा, उसके बाद प्राथमिक अनुलग्न होगा और उससे द्वितीयक अनुलग्न जुड़े रहेंगे। शब्दमूल मैंने कल बता ही दिए थे आप लोगों को। प्रतिस्थापी समूह के बारे में मैंने आपको बता दिया कि प्रतिस्थापी समूह में आपके ये वाले समूह आते हैं, जैसे Cl है, Br है या I है, ये वाले आते हैं। या एक से ज्यादा क्रियात्मक समूह होंगे तो केवल एक का अनुलग्न लगेगा, बाकी सबको प्रतिस्थापी मान लिया जाएगा। यहां पे प्राथमिक अनुलग्न आप देख लीजिएगा, प्राथमिक अनुलग्न बेटा केवल 3 होते हैं, 3। एक होगा बेटा एन, जब कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड लगा होगा तो प्राथमिक अनुलग्न क्या बनेगा, एन बनेगा। दूसरा होता है ईन, जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा होगा तो ईन बनेगा। और एक होता है आइन, और आइन कब लगेगा, जब कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो कुल मिलाकर के IUPAC नॉमेनक्लेचर सिस्टम में आपको क्या क्या जानना है, आप देखिए पूर्वलग्न आपको देखने हैं। शब्दमूल मैंने आपको बता दिए थे कि 1 कार्बन से मेथ होता है, 2 कार्बन से एथ होता है, 3 कार्बन से प्रोप, 4 कार्बन से ब्यूट, 5 कार्बन से पेंट, 6 कार्बन से हेक्स, 7 कार्बन से हेप्ट, 8 कार्बन से ऑक्ट, 9 कार्बन से नोन और 10 कार्बन से डेक बनता है। प्रतिस्थापी पूर्वलग्न किसके लगते हैं, प्रतिस्थापी समूहों के लगते हैं और एल्किल समूहों के लगते हैं। पूर्वलग्न जितने भी लगेंगे वो प्रतिस्थापी समूह और एल्किल समूह के होंगे। पूर्वलग्नों को लिखते समय अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम का ध्यान रखा जाएगा, यानी प्रतिस्थापी समूहों को ABCD के क्रम में लिखा जाएगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि अगर समान समूह एक से ज्यादा बार आते हैं तो उनके लिए हम डाई लगाते हैं, ट्राई लगाते हैं, टेट्रा लगाते हैं, तो ये काउंटेबल नहीं होंगे। डाई, ट्राई, टेट्रा को काउंट नहीं किया जाएगा। केवल काउंट किसको किया जाएगा, जो उसका नाम है उस नाम को ही काउंट किया जाएगा, बाकी काउंटेबल नहीं होंगे। जैसे हमने क्या लिखा, जैसे हमने डाई मेथिल लिखा, थोड़ा सा हम सीख लेते हैं तो आगे पढ़ेंगे। जैसे हम लोगों ने क्या लिखा, डाई मेथिल, अगर आप स्पेलिंग देखोगे तो इस तरह से बनेगी डाई मेथिल। तो डाई मेथिल का अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखते समय इसका रोल नहीं होगा, ये M से काउंट करेंगे। ये तो केवल संख्या को डिनोट कर रहा है कि मेथिल 2 बार है। मैंने कल भी बताया था, मैं आज भी बता रहा हूं, अगर सेम चीजें एक से ज्यादा बार आ जाती हैं, सेम चीजें, तो अगर कोई चीज 2 बार आती है तो उसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, डाई लगाएंगे। अगर 3 बार आ जाएगी तो उसके लिए हम लोग ट्राई लगाएंगे। अगर सेम चीज 4 बार आ जाएगी तो उसके लिए हम लोग टेट्रा का प्रयोग करेंगे ये, और 5 आ जाएगी तो पेंटा हो जाएगा। अब कुछ पहले एल्किल समूह भी हम आपको बता देते हैं। मैं एल्किल समूह की एक लिस्ट आपको दे देता हूं तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा UPSC
और आप उन एल्किल समूहों को थोड़ा सा कॉपी पे लिख के थोड़ा सा देख लीजिएगा। एक तो एल्किल समूह बेटा ये बनता है, आप देख लीजिएगा, ये सिंगल बॉन्ड CH3 बनेगा, तो इसका नाम बेटा मेथिल होगा। एल्किल समूहों के नामकरण में, अगर इनका एल्किल समूहों का नामकरण मैं आपको बता भी देता हूं, एल्किल समूहों का नामकरण, एल्किल समूहों के नामकरण में करना कुछ नहीं है, शब्द मूल लेना है और शब्द मूल में इल मतलब YL जोड़ देना है। शब्द मूल लेकर के क्या कर देना है, YL जोड़ देना है। अभी आप देखिएगा, जैसे ये CH3 है या ये C2H5 है, इसको इस तरह से लिखेगा तो आप परेशान मत होइएगा, भ्रमित मत होइएगा, ये दोनों एक ही चीजें लिखी हुई हैं। ये देख लीजिएगा, 2 कार्बन और 5 हाइड्रोजन। या C3H7 है, इसको आप लोग इस तरह से लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 CH3। अभी देखिए एक कार्बन का शब्द मूल क्या बना था, मेथ बनता था। अभी आप नाम देखिएगा, बहुत आसानी से बन जाएगा, मेथ बनता था, और मैंने क्या बताया, YL जोड़ दीजिए तो क्या बन गया, मेथिल बन गया। ये देखिए, अभी आप इसमें देखिएगा 2 कार्बन है, 2 कार्बन से क्या बनता था, एथ बनता था, और YL जोड़ दीजिए, एथिल हो गया। ये देख लीजिए, 3 कार्बन से प्रोप बनता था, इल जोड़ लीजिए तो क्या बन जाएगा, प्रोपिल। ये प्रोपिल हो जाएगा। लेकिन अब ये C3H7 एक दूसरे टाइप में भी आएगा, और वो इस टाइप में होगा कि जहां पे एक साइड चेन दिख जाएगी। देखिए ये दोनों है एक ही, आप देखिए ध्यान से, अब काउंट करिए कार्बन और हाइड्रोजन के नंबर्स, तो आप जान जाएंगे कि ये दोनों हैं एक ही। ये देखिए 3 कार्बन 1 2 3, हाइड्रोजन की संख्या 3 1 4 और 4 3 7, तो संख्या एक ही है लेकिन नाम अलग अलग होंगे। अब जब इसका नाम बनाओगे तो इसका ऐसे काउंट करते हैं, अंकन कर लेते हैं, ऐसे देखो 1 और ये 2, तो ये 1 नंबर पे ये CH3 आ गया है, तो इसका नाम इस तरह से बनेगा 1 मेथिल एथिल, 1 मेथिल एथिल बनेगा। और जब हम IUPAC नाम लिखते हैं इनके, इस तरह की अगर कभी पार्श्व श्रृंखलाएं आती हैं या एल्किल समूह बनते हैं तो उनके नामों को हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। अगर इस तरह का कभी कंडीशन आएगी, मैं भी आपको दिखाऊंगा एग्जाम्पल में, तो इस तरह की कंडीशन आने पर हम इनके नामकरण को कोष्ठक के अंदर यानी ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, तो ये ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं। एक और देख लीजिएगा, मैं आपको बता भी दे रहा हूं, ये वाला भी देख लीजिएगा, 4 कार्बन से भी देख लीजिएगा, तो ये बेटा देखिए 4 कार्बन से ब्यूट बनता है, और इल जोड़ दीजिएगा तो ये ब्यूटिल हो जाएगा। लेकिन ये इस तरह भी बन जाएगा बेटा, देखो ये, तो अब इसका ऐसे अंकन करोगे 1 2 3, तब इसका नाम बन जाएगा 1 मेथिल प्रोपिल, ये इस तरह से बन जाएगा। तो ये कुछ कॉमन एल्किल ग्रुप्स हैं जिनका आपको काम लगेगा। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि अगर CH3 है तो उसको मेथिल बनाएंगे साइड चेन में, अगर C2H5 यानी सिंगल बॉन्ड CH2 CH3 लगा हुआ है तो इसको हम लोग एथिल बनाएंगे, अगर C3H7 लगा हुआ है तो इसको हम लोग प्रोपिल बनाएंगे। और अगर हम लोगों के पास इस तरह से आ जाएगा तो यहाँ से अंकन कर लेंगे, जहाँ से जुड़ा होगा, जो कार्बन जुड़ा होगा उसको 1 नंबर देंगे हम लोग, तो इसको हमने 1 नंबर दिया, और ये हो गया 2 नंबर, तो ये 1 नंबर पर CH3 जुड़ा हुआ है तो ये 1 मेथिल एथिल हो जाएगा। अभी ये तो सभी सीधी श्रृंखला में हैं तो ब्यूटिल बन जाएगा। और यहाँ पर आप देखोगे तो ये 1 2 3
ये इस तरह की श्रृंखला है, तो ये 1 मेथिल प्रोपिल हो जाएगा। इस तरह से आपके IUPAC नॉमेनक्लेचर सिस्टम के काम आपको चलेंगे। तो ये एल्किल समूह आप कॉपी पे लिख के थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि ये लगातार आते रहेंगे तो आपको थोड़ा सा ध्यान बना रहेगा। केवल वीडियो देखने से नहीं हो पाएगा, आपको इसको थोड़ा सा कॉपी पे लिख के काम करना पड़ेगा। तो आप थोड़ा सा कॉपी पे भी काम करिए, ताकि IUPAC इजीली आपको आ जाएगी। अभी मैं इसको मिटा देता हूँ। अब हम लोग कुछ IUPAC नाम अभी तुरंत शुरू करते हैं, बहुत समय नहीं है हमारे पास, क्योंकि एग्जाम्स शेड्यूल्ड हैं आप लोगों के जल्द ही, तो थोड़ा सा तेजी से सिलेबस को निपटाया जाएगा। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस आप लोग घर पे भी करिए। अब देखिए हम लोग एल्केन का नाम बनाते हैं, बहुत आसान है। एल्केन का नामकरण बनाना है तो एल्केन सबसे पहले होते क्या है, तो आपको यह ध्यान रखना है कि एल्केन इस फॉर्मेट का पालन करेंगे, CN H2N और +2 का। यानी अगर कार्बन की संख्या 1 है तो ऐसी स्थिति में हाइड्रोजन H2N के हिसाब से 4 हो जाएंगे, ऐसे 2 × 1 + 2 = 4, यानी एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन आ जाएंगे। अगर कार्बन की संख्या 2 है, C2 है, तो फिर H6 बनेगा। और किस तरह से बनेगा, N के इक्वल कितना रखा है आपने, N = 2 रखा है, तो ऐसी स्थिति में हो जाएगा 2 × 2 + 2 = 6। यानी जितने भी एल्केन होते हैं सभी एल्केन में कार्बन के दूने से 2 हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। यानी एल्केन आप कैसे पहचानेंगे, उसका एक तरीका है कि सभी एल्केन में हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के 2 गुने से 2 ज्यादा होगी। कार्बन की संख्या क्या कितनी होगी, हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के 2 गुने से 2 ज्यादा होगी। अब एल्केनों का नामकरण हम लोग देख लेते हैं। तो नामकरण कैसे करते हैं उसके बारे में आप बहुत सिंपल से एक इक्वेशन से जानिएगा। नामकरण, तो एल्केन के नामकरण में बेटा शब्द मूल लेंगे और उसमें एन जोड़ देंगे। एन स्पेलिंग एन ही होती है। शब्द मूल मैंने बता भी दिया था, लेकिन फिर मैं आपको बता देता हूं। शब्द मूल क्या होते हैं, जनक श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर उनके शब्द मूल यानी रूट वर्ड बनाए गए हैं। तो रूट वर्ड मैं आपको बता देता हूं, फिर मैं बता रहा हूं आपको रूट वर्ड। तो अगर कार्बन की संख्या 1 है तो इसका जो शब्द मूल बनता है वो मेथ बनता है। अगर कार्बन की संख्या 2 है तो इसका शब्द मूल एथ बनेगा। कार्बन की संख्या अगर 3 है तो इसका शब्द मूल प्रोप बनेगा। अगर कार्बन की संख्या 4 है तो शब्द मूल ब्यूट बनेगा। कार्बन की संख्या 5 है तो शब्द मूल पेंट बनेगा। और इसी तरीके से अगर 6 होती है तो शब्द मूल हेक्स बनता है। और अगर कार्बन की संख्या 7 होगी तो शब्द मूल हेप्ट बनता है। ये शब्द मूल है। तो आपको क्या करना है बेटा, सबसे लंबी श्रृंखला चुनना है। मैंने आपको नामकरण के नियम बताए। एक बात मैं लगातार आपको बता रहा हूं कि बॉन्डिंग मैंने कार्बन में आपको बता दी थी, लेकिन मैं बॉन्डिंग एक बार फिर आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में कि कार्बन में बॉन्डिंग किस तरह की होती है। मैंने पहले भी बताया था, लेकिन अगर आप में से किसी को बॉन्डिंग नहीं आ पाई है तो मैं बता दूंगा। और ये आपका सिलेबस कंटिन्यू है, ये मत आप समझिएगा कि सिलेबस रुका हुआ है, सिलेबस कंटिन्यू है, तो आप उसको ध्यान रखिए आप थोड़ा सा। तो ये नामकरण हम कैसे बनाते हैं, शब्द मूल में एन जोड़ लेते हैं। शुरुआती एल्केन से काम कर लेते हैं। अगर शुरुआती एल्केन बनाएंगे तो ये CH4 बनेगा, एकदम सिंपल वे से समझिए। अगर दूसरा एल्केन बनाएंगे तो ये CH3 सिंगल CH3 होगा। अगर हम तीसरा एल्केन बना लेते हैं तो CH3 CH2 CH3 होगा। अगर हम अगला एल्केन बनाते हैं तो ये CH3
CH2 CH2, ये CH3 बन जाएगा। या हम और एल्केन बना लेते हैं। तो अभी मैं सबसे सिंपल आपको बता रहा हूं, एकदम सिंपल से नॉमेनक्लेचर सिस्टम देख लेते हैं। ये एकदम साधारण नॉमेनक्लेचर सिस्टम है, एकदम सबसे सरल वाले हैं। एक कार्बन का शब्द मूल, वो देखिए आपको बताया मैंने, एक कार्बन से क्या बनता है, इसमें एक कार्बन है और एक कार्बन से शब्द मूल क्या बना है, आप बोर्ड पे देख लीजिएगा तो लिखा हुआ है मेथ बना हुआ है। और मेथ में करना क्या है, आपको ये जोड़ देना है एन। मैंने क्या बताया कि कार्बन की संख्या के शब्द मूल में जब भी एल्केनों का नामकरण बनाना है, एल्केनों में कार्बन कार्बन के मध्य केवल एकल बंध होता है। एल्केनों में कार्बन कार्बन के मध्य केवल क्या होगा, एकल बंध होगा। और इसके साथ साथ जितने एल्केन होंगे उनमें केवल दो चीजें होंगी, दो तरीके के परमाणु होते हैं एल्केनों में, कार्बन होंगे और हाइड्रोजन होंगे। यानी एल्केन जो होते हैं वो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से बने होंगे और कार्बन के मध्य केवल एकल बंध मौजूद रहेगा। जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं, एक बंध सब में लगा हुआ है, ये सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है। आप देखिए सभी जगह पर सिंगल बॉन्ड है। अब आप नामकरण अगर बनाना चाहे तो बहुत आसानी से मैंने बताया कि ये कार्बन की संख्या के शब्द मूल हैं और इनमें आपको क्या कर देना है, केवल और केवल एन जोड़ देना है। जैसे एक कार्बन से मेथ बना था, एन जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, मेथेन। इस तरीके से मेथ था, एन जोड़ा तो मेथेन बन गया। दो कार्बन से एथ था, एन जोड़ो तो एथेन हो जाएगा। तीन कार्बन से देखिए क्या बन रहा था, प्रोप बन रहा था, एन जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा प्रोपेन। ये चार कार्बन से ब्यूट बन रहा था, एन जोड़ दीजिएगा तो ब्यूटेन। पांच कार्बन से पेंट बन रहा था, एन जोड़ दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, पेंटेन बन जाएगा। तो ये आपको एन जोड़ करके नाम बनाने हैं। इसी तरीके से हेक्सेन बन जाएगा 6 कार्बन वाला, 7 कार्बन वाला हेप्टेन बन जाएगा, 8 कार्बन वाला ऑक्टेन बन जाएगा, 9 कार्बन वाला नोनेन बन जाएगा। इस तरीके से आपके बन जाएंगे। तो आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया एल्केनों के नामनक्लेचर सिस्टम में, एल्केनों के नामकरण में कार्बन की संख्या के शब्द मूल में एन जोड़ देना है और एन जोड़ करके आपको नाम बना लेना है। एक कार्बन से मेथेन बनेगा, 2 कार्बन से एथेन बनेगा, 3 कार्बन से प्रोपेन बनेगा, 4 कार्बन से ब्यूटेन बनेगा, 5 कार्बन से पेंटेन बनेगा, 6 कार्बन से हेक्सेन बनेगा, 7 कार्बन से हेप्टेन बनेगा, 8 कार्बन से ऑक्टेन बनेगा। अब उसके बाद अब हम लोग वो नामनक्लेचर सिस्टम देखते हैं। ये तो बहुत सिंपल वाले थे। अब थोड़ा सा हम लोग कठिनाई की ओर बढ़ते हैं। तो कठिनाई की ओर बढ़ने से पहले मैंने कहा था कि बाकी सब में क्या करना है, सबसे पहले हमको जनक श्रृंखला ढूंढनी है, यानी पेरेंट चेन ढूंढनी है और पेरेंट चेन ढूंढने के बाद उसका अंकन करना है। सबसे पहले जनक श्रृंखला ढूंढो, फिर उसका अंकन करो और फिर नाम बनाओ। अभी मैं आपके सामने ये रखता हूं, देखिए ये है। अब जनक श्रृंखला सबसे लंबी होती है। मैंने कहा था पेरेंट चेन जो होगी वो क्या होगी, सबसे लंबी श्रृंखला होगी। जो सबसे लंबी श्रृंखला है, और सबसे लंबी माने जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन एटम हो, यानी उस श्रृंखला का चुनाव करना है जिस श्रृंखला में सबसे ज्यादा कार्बन परमाणु हो। उस श्रृंखला को पहले चुन लेते हैं जनक श्रृंखला के रूप में। इसमें देखो बेटा 1 2 3 कार्बन, तो ये 3 कार्बन वाली श्रृंखला जनक श्रृंखला हो जाएगी। और CH3 कहां है, बीचों बीच लगा हुआ है। अंकन आप चाहे जिस साइड से करो, आप चाहे तो इस साइड से कर सकते हो, ये 1 2 3 ये 2 नंबर पर आएगा। इस साइड से भी अगर करते, अंकन उस सिरे से बेटा करते जिधर से क्या होता है, पार्श्व श्रृंखला नजदीक आ जाए। लेकिन अब देखो हमने अगर इस साइड से किया तब भी ये 1 2 3 2 नंबर पर आया, इस साइड से किया तब भी 1 2 3 नंबर पर आया। तो दोनों साइड से ये सेम नंबर पर आ रहा है। तो फिर अंकन दोनों में से किसी तरफ से आप कर सकते हो। अंकन करने का नियम बेटा ये है, सबसे पहले जनक श्रृंखला ढूंढनी है और जनक श्रृंखला कौन सी होगी, सबसे लंबी सतत श्रृंखला जनक श्रृंखला होगी।
जो सबसे लंबी सतत श्रृंखला है वो, और सतत माने कार्बन की जब गिनती करेंगे तो वो एक लाइन से आनी चाहिए, 1 2 3 4, वो श्रृंखला सतत हो जाएगी। तो सबसे लंबी श्रृंखला को सतत श्रृंखला के रूप में चुनना है और उसके बाद हम लोगों को उसकी काउंटिंग करनी है। तो अभी हमने क्या किया, इसकी एक काउंटिंग कर दी है। मैंने एल्किल समूह, एल्किल ग्रुप्स कल बता दिए थे, फिर भी मैं अभी पीछे मैंने बताए हुए हैं एल्किल ग्रुप क्या होते हैं, मैं आज फिर आपको रिमाइंड करवाता हूं। CH3 से बेटा मेथिल बनता है, बोला था मैंने, और अगर ये CH सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3 लिखा हुआ है तो ये एथिल होगा। अगर ये श्रृंखला है तो इसका नाम प्रोपिल होता था, और यही श्रृंखला अगर इस रूप में हो जाती थी तो ये 1 2, तो ये बन जाता था 2 मेथिल एथिल। अब आप देखिए, आपने इस श्रृंखला को जनक श्रृंखला के रूप में चुना, तो सबसे पहले मैंने कहा था पार्श्व श्रृंखला के नाम लिखेंगे। तो पार्श्व श्रृंखला आपकी कौन सी आई, ये, और ये क्या है, एल्किल समूह, इसका नाम क्या है आप देखो जरा, CH3 ये पार्श्व श्रृंखला में आई, और CH3 अगर पार्श्व श्रृंखला में आया तो इसका नाम क्या बना, मेथिल बना। और ये देखिए ये हो गया मेथिल आपका, और नंबर कितने नंबर पर ये जुड़ा है, जिस नंबर के कार्बन से जुड़ा है उस नंबर के कार्बन को लिख देंगे, कितने नंबर पर जुड़ा है, 2 नंबर पर, तो ये 2 हो गया, बीच में डैश लगाना ना भूलिएगा। और CH3 से क्या बन गया, मेथिल बन गया। अब ध्यान से देखिएगा, 2 नंबर पर CH3 लगा हुआ है और CH3 से क्या बनता है, मेथिल बनता है, और 2 नंबर पर है तो 2 मेथिल हो गया। 3 का, अब ये जनक श्रृंखला है, और नाम कैसे बनाते थे, शब्द मूल प्लस n करके। अब 3 कार्बन का शब्द मूल क्या होता है, देखिए ये प्रोप होता है, रूट वर्ड इसका, तो ये हो गया प्रोप, और एन जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, प्रोपेन बन जाएगा। ये देखिए नाम क्या बन गया, 2 मेथिल प्रोपेन। कैसे बना, देखिए हमने इसको पार्श्व श्रृंखला, ये पार्श्व श्रृंखला एल्किल ग्रुप होती है, और ये एल्किल ग्रुप क्या बना, मेथिल बना। तो ये 2 नंबर पर लगा हुआ था तो हमने इसको लिखा 2 मेथिल, 2 नंबर पर लगा था तो 2 मेथिल, और फिर इस जनक श्रृंखला में कार्बन काउंट किए तो 3 आए, 3 कार्बन का शब्द मूल प्रोप बना, और प्रोप में एन जोड़ दिया हमने, जो कि एल्केनों के नामकरण में जुड़ता है, और एन जैसे ही हमने जोड़ दिया तो क्या बन गया, प्रोपेन बन गया। आगे देखते हैं, अब इसको अगर देखो तो आप बना ले जाओगे। अंकन की पहले जनक श्रृंखला ढूंढ लो, सबसे लंबी श्रृंखला 1 2 3 4 यही दिख ही रही है, एकदम सिंपल से दिख रही है कि सबसे बड़ी श्रृंखला है, तो ये 1 2 3 4 हो गई श्रृंखला। अब उसके बाद अगर आप ध्यान दोगे तो अंकन करना है, किधर से करना है, जिधर से पार्श्व श्रृंखला निकट आ जाए। अब किस साइड से पार्श्व श्रृंखला निकट आ रही है आप देखो, और काउंट करके देख लो किधर से आ रही है निकट। अब आप देखोगे तो ये 1 2 3 नंबर पर इधर से आ रही है, इधर से 1 2 2 नंबर पर, तो ये इधर से ऐसे काउंटिंग कर दीजिए, 1 2 3 4। अब ये 2 नंबर पर CH3 है तो दोबारा फिर 2 मेथिल बन जाएगा। अब 4 कार्बन हो गए जनक श्रृंखला में, वो 4 कार्बन से क्या बनता है, ब्यूट बनता है, और एन जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। ये अब देख लीजिए आप, अब अगर इसका हम लोग नामनक्लेचर सिस्टम बनाएं तो सबसे पहले जनक श्रृंखला सबसे लंबी वाली पेरेंट चेन 1 2 3 4। अब इसकी काउंटिंग करनी है। अब काउंटिंग इस सिरे से करते हैं जिधर से CH3 यानी पार्श्व श्रृंखला नजदीक आ जाए। 1 2 2 नंबर पर इधर से ये है, 1 2 2 नंबर पर इधर से ये है। तो अब चाहे जिधर से आप कर लीजिएगा।
अब देखो 2 CH3 हैं, एक 2 नंबर पर लगा हुआ है तो ये 2 हो गया, कामा लगा दीजिए। दूसरे CH3 का नंबर कितना है, 3 है, तो 2,3 डैश लगाइएगा। और सेम चीज मैंने कहा था कि अगर एक ही चीज एक से ज्यादा बार आ जाती है, यानी 2 बार आ जाए, 3 बार आ जाए, 4 बार आ जाए, 2 के लिए डाई लगाओ, 3 के लिए ट्राई लगाओ, 4 के लिए टेट्रा लगाओ। अगर सेम चीज एक से ज्यादा बार आती है तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, 2 के लिए डाई लगाएंगे, 3 के लिए ट्राई लगाएंगे, 4 के लिए टेट्रा लगाएंगे। ये कितनी बार आया है आप बताओ, 1 बार, 2 बार, 2 बार आया, यानी 2 CH3 है तो 2 CH3 माने डाई CH3, और डाई CH3 का मतलब CH3 का नाम मेथिल। भाई 2 बार CH3 हुए तो डाई, और CH3 का नाम क्या बनता था, ये देखो मेथिल बनता था, तो क्या बन जाएगा, डाई मेथिल बन जाएगा। इस तरीके से 2,3 डाई मेथिल। और अब इसमें देखोगे तो कार्बन की संख्या 4 है और 4 कार्बन से ब्यूट बनता है, एन जोड़िए तो क्या बन जाएगा, ब्यूटेन बन जाएगा। इस तरीके से हो जाएंगे। और भी मैं आपको बता रहा हूं, शुरुआत है तो थोड़ा सा आप बहुत सारे एग्जाम्पल से सीखिए, उसके बाद धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेंगे, तो फिर इतना ज़्यादा नहीं बताना पड़ेगा। इसको देखिए बेटा, एक बार ध्यान दीजिएगा, यहां पे मैं आपको दिखा भी रहा हूं। इसको ये 3 CH3 से जुड़े हुए हैं, तो इसको इस तरह भी लिख देगा वो, CH3 का होल थ्राइस C, ऐसे लिख देगा। 1 2 3 CH3 से जुड़े हुए तो ये होल थ्राइस हो जाते हैं, और ये C हो जाएगा, तब ये CH2, और ये CH3 का होल ट्वाइस बन जाएगा। इस CH से देखिए 2 CH3 जुड़े हुए हैं, तो इनको हम लोगों ने क्या लिख दिया है, CH3 का होल ट्वाइस। तो ये एक ही श्रृंखला है, ये थोड़ी सी श्रृंखला को संघनित करने का तरीका है। तो आप जिस कार्बन के बगल में ये जो CH3 लगा है, जैसे होल थ्राइस लगा हुआ, इसका मतलब है इस कार्बन से 3 CH3 जुड़े हुए हैं, तो ये दोनों श्रृंखलाएं सेम बनेंगी। इस कार्बन से 3 CH3 जुड़े हुए थे, देखो ये कार्बन, इससे 3 CH3 जुड़े हैं, 1 2 3, तो 3 CH3 जुड़े हैं, तो CH3 का क्या बन जाएगा, होल थ्राइस बन जाएगा, और C हो जाएगा CH2, CH, इससे 2 CH3 जुड़े हुए हैं, तो CH3 का होल ट्वाइस बन जाएगा, तो CH3 का क्या बन जाएगा, होल ट्वाइस। अब नाम बना लेते हैं। इसमें आप जनक श्रृंखला काउंट करोगे तो 1 2 3, या इसको भी बना सकते हो 1 2 3, या इसको बना सकते हो 1 2 3, कोई भी श्रृंखला आप बना सकते हो जनक श्रृंखला के रूप में। सारी श्रृंखलाएं सेम मिलेंगी आपको, काउंट करके देख लीजिए, मैं दिखा रहा हूं आपको। 1 2 3, इधर से जाओगे 1 2 3, या इधर से जाओगे तो 1 2 3, या इधर से जाओगे तो 1 2 3, तो सारी श्रृंखलाएं सेम है। मैं सीधी वाली को ही बना देता हूं जनक श्रृंखला, 1 2 3। अब एक CH3 देखो ये, और एक, जितना जनक श्रृंखला से छूट गया है, जितने भी जनक श्रृंखला से छूट गए हैं वो सब एल्किल ग्रुप बन जाएंगे। जनक श्रृंखला, तो इतनी जनक श्रृंखला आपकी हुई है, मैं बॉक्स के अंदर बंद करके दिखाता हूं। ये इतने कार्बन जनक श्रृंखला में चले गए हैं, तो ये देखिए लेफ्ट हो गया है और ये लेफ्ट, तो ये दोनों एल्किल समूह बनाएंगे। जब ये दोनों एल्किल समूह बनाएंगे तो ये 2 नंबर पर है, तो पहले इसका नंबर लिखो, फिर कामा लगाओ। ये भी 2 नंबर पर है तो इसका भी नंबर लगाओ, दोनों नंबर लिखो, तो 2,2 बन जाएगा, डैश लगा देंगे। 2 बार आया क्या है, CH3 आया है, तो 2 बार CH3 आया, 2 बार के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, डाई। 2 टाइम के लिए क्या लगाएंगे, डाई, और CH3 के लिए क्या लगाते हैं, मेथिल।
तो क्या बन गया, डाई मेथिल, 2,2 डाई मेथिल। 2,2 क्यों लिखा गया, इस CH3 2 नंबर के कार्बन से जुड़ा था तो इसका नंबर, ये CH3 2 नंबर के कार्बन से जुड़ा हुआ था तो इसका नंबर, तो 2,2 डाई मेथिल। और 1 2 3 कार्बन आए थे आपके पास, 3 कार्बन से क्या बनता है, प्रोप एन जोड़ोगे तो प्रोपेन। अब इसको ध्यान देंगे, जनक श्रृंखला 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5 कोई भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही सीधी वाली बना लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसका अंकन करना है। इधर से ये 2 नंबर पर आ रहा है और इधर से ये 2 नंबर पर आ रहा है, लेकिन इधर 2 चीजें 2 नंबर पर हैं। देखिए इधर 2 CH3 2 नंबर पर है और इधर 1 CH3 2 नंबर पर है, तो अंकन इस साइड से करोगे, इस साइड से। तो अब इस साइड से अंकन कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। अब ध्यान दीजिए, जितना जनक श्रृंखला से छूट जाए वो सब एल्किल ग्रुप है। ये देखो, ये छूट गया, ये छूट गया और ये छूट गया। देखिए 3 CH3 आपके साइड में है। ये पूरी आपकी पैरेंट चेन हुई और उस पैरेंट चेन से जुड़े हुए परमाणु जो एल्किल ग्रुप हैं वो ये CH3 है, ये CH3 है, ये CH3 है और ये क्या हो गए हैं, छूट गए हैं। तो अब ये प्रतिस्थापी समूह यानी एल्किल समूह बनेंगे और इनका नाम आपको पता है मेथिल होता है। अब इन तीनों का पहले नंबर लिखिए, नंबर लिखिए। तो देखिए ये CH3 कितने नंबर पर है, 2 नंबर पर, ये वाला भी 2 नंबर पर है तो इसका ऐसे लिखेंगे 2,2। फिर ये वाला 4 नंबर पर है तो 4, ऐसे डैश लगाइए। अब एक ही चीज कितनी बार आई है, 3 बार। तो हमने क्या बताया, 2 के लिए डाई लगाओ और 3 के लिए ट्राई। और 3 बार आया कौन सी चीज है, CH3। CH3 से क्या बना, मेथिल। तो 2,2,4 ट्राई मेथिल बना। और 5 कार्बन से कौन सा एल्केन बनेगा, पेंटेन। बताया था 1 कार्बन से मेथेन, 2 कार्बन से एथेन, 3 कार्बन से प्रोपेन, 4 कार्बन से ब्यूटेन, 5 कार्बन से पेंटेन, 6 कार्बन से हेक्सेन, 7 कार्बन से हेप्टेन, 8 कार्बन से ऑक्टेन, ये बनते हैं। तो देखिए ये इसका और इसका नाम सेम आएगा, ये दोनों एक ही चीजें लिखी हुई थी। अब कुछ और देख लेते हैं नाम, थोड़े से जटिल नामों को बनाने का प्रयास करेंगे। अब देखिए इनमें ये 2 एग्जाम्पल हैं, थोड़े से अभी शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। इसमें जनक श्रृंखला ढूंढोगे, सबसे लंबी श्रृंखला होनी चाहिए, 1 2 3 4 5। इधर से जाओगे तो 1 2 3 4 5 दोनों सेम ही है, एक जनक श्रृंखला बना लीजिए। इसका अंकन करेंगे, मैं दोनों ऑप्शन इसीलिए सामने रखा हूं, मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। तो जनक श्रृंखला का अंकन नियमावली क्या है, नियम नंबर 1, जिधर से एल्किल ग्रुप नजदीक आए उधर से अंकन करो, जिस साइड से नजदीक आ जाए उस साइड से कर लो। अभी देखो इधर से जाओगे तो 1 2 नंबर पर, इधर से जाओगे तो 1 2 3 नंबर पर, तो इस साइड से करो। इस साइड से करोगे तो ये 1 2 3 4 5। अब ये ध्यान दीजिए, ये एक पार्श्व श्रृंखला आपने ये बनाई है और एक पार्श्व श्रृंखला आपने ये बनाई है, इसका नाम है मेथिल और इसका वाले का नाम आपको पता है, ये है एथिल।
तो जब एक से ज्यादा एल्किल ग्रुप जुड़े हों, जब एक से ज्यादा एल्किल समूह जुड़े हों, तो उनके नामों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखा जाता है। किस क्रम में लिखोगे? अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में। अब जब आप अंग्रेजी वर्णमाला देखोगे यानी ABCD देखोगे, तो उसमें ध्यान दोगे कि ई पहले आएगा और एम बाद में आएगा। तो पहले इसका नाम लिखोगे यानी पहले एथिल लिखोगे और उसके बाद मेथिल लिखोगे, यानी पहले एथिल लिखिए और फिर मेथिल लिखिए। तो अब ये एथिल 3 नंबर पर जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा 3 एथिल। फिर ये CH3 2 नंबर पर जुड़ा हुआ है, तो ये 2। बीच में अंक आएगा तो दोनों तरफ बेटा हाइफन यानी डैश लगाना ना भूलिएगा। तो 2 और उसके बाद CH3 का नाम हो गया मेथिल। और अब इसकी पैरेंट चेन देख लीजिएगा। पैरेंट चेन में 1 2 3 4 5 कार्बन है। 5 कार्बन से पेंट बनता है, एन जोड़ दीजिएगा तो ये पेंटेन बन जाएगा। अभी हम लोग इसको देखते हैं। अब इसमें अंकन करोगे तो ये 1 2 3, इधर से जाओगे तो ये 1 2 3। अब समस्या आ गई तुम्हारे सामने, यानी तुम लोग दुविधा में फंस गए कि अंकन किधर से करें, इधर से करें या इधर से करें। तो नियम फर्स्ट ये था कि जिस तरफ से नजदीक आ जाए उधर से अंकन कर लेंगे, जिस तरफ से नजदीक आ जाए उधर से अंकन कर लेंगे। लेकिन अब नियम नंबर 2 लगाएंगे, और नियम नंबर 2 ये है कि यदि दोनों सिरों से समान दूरी पर, यदि दोनों सिरों से समान दूरी पर अलग अलग एल्किल समूह आते हैं, तो यदि दोनों सिरों से समान दूरी पर अलग अलग एल्किल समूह आते हैं तो अंकन अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में किया जाएगा। अंकन कैसे किया जाएगा? अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में किया जाएगा। कब? जब दोनों सिरों से अलग अलग एल्किल समूह, भिन्न भिन्न एल्किल समूह समान दूरी पर आते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो अंकन है वो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में करते हैं। अब देखो क्या करना है, इधर देखो 1 2 3, 3 नंबर पर देखिए ये जुड़ा हुआ है, और 3 नंबर पर ये 1 2 3 जुड़ा हुआ है। तो अब दोनों अलग अलग चीजें हैं लेकिन सेम नंबर पर आ रही हैं, तो फिर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम को आपको उपयोग में लाना है। तो अब अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम को जब उपयोग में लाओगे तो इसका नाम अभी देखो मैंने बताया एथिल होता है और इसका नाम क्या होता है? मेथिल होता है। तो एथिल के साइड से करो 1 2 3 4 5 6 7। अब देख लीजिए ये 3 नंबर पर आया, तो अब नाम का वही तरीका कौन सा? एल्किल समूहों के नामों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में यानी ABCD के क्रम में। तो ये देखिए ये एथिल है आपका, मैं पीछे देखो ऊपर देखो बना हुआ है, ये देखिए ये एथिल है और ये क्या है? मेथिल है। तो पहले एथिल लिखो और फिर मेथिल लिखो। ये कितने नंबर पर है? 3 नंबर पर। 3 नंबर पर है तो ये 3 एथिल हो जाएगा। ये 5 नंबर पर है, 5 मेथिल हो जाएगा, और 7 कार्बन से हेप्टेन बन जाएगा। यानी नाम क्या हुआ? 3 एथिल 5 मेथिल हेप्टेन, ये इसका नाम बन जाएगा।
ये थोड़े से कठिन भी देख लेते हैं। अब इसमें सबसे पहला काम है जनक श्रृंखला को काउंट कर लेना। जनक श्रृंखला ढूंढेंगे, सबसे लंबी श्रृंखला होनी चाहिए 1 2 3 4 5 6 7। यहां से शुरू करोगे 1 2 3 4 5 6 7, दोनों सेम है, चाहे इसको मान लो चाहे इसको मान लो। अभी लेकिन और भी काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। इधर से जाओगे 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 वाली बहुत श्रृंखलाएं आ गई हैं। यहां से शुरू करोगे ये भी 7 वाली, यहां से शुरू करोगे ये भी 7 वाली, यहां से शुरू करोगे तब भी 7 वाली, यहां से शुरू करोगे यहां खत्म करोगे तब भी 7 वाली। तो ऐसी स्थिति में जब कई श्रृंखलाएं बेटा सेम कार्बन एटम की आती हैं तो उस श्रृंखला को जनक श्रृंखला के रूप में चुनोगे जिससे पार्श्व श्रृंखलाओं की संख्या अधिक हो। जैसे यहां पे आप देखोगे इसमें तो 1 2 3, मैं इसमें नंबर भी डाल देता हूं तो आसान हो जाएगा आपके लिए। 1 2 3 4 5 6 7। अब एल्किल समूह कौन कौन से हुए? एक ये वाला हुआ आपका, ये वाला मैं थोड़ा सा राउंड किए देता हूं, सर्किल बना देता हूं। ये वाला हुआ एक ये हुआ और एक ये हुआ, यानी 3 पार्श्व श्रृंखलाएं आपको मिलेंगी अगर आपने इसको जनक श्रृंखला के रूप में चुना। ठीक है, अब मैं इसको हटा देता हूं और दूसरी श्रृंखला को चुन के आपको दिखाता हूं। दूसरी श्रृंखला को चुन लेते हैं। ये वाली तो दोनों सेम ही मैंने बताया था कि होंगी। दूसरी वाली श्रृंखला यहां से चुन लेते हैं। अगर हम इसको चुन ले 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो अब ये पूरी एक पार्श्व श्रृंखला बनेगी। ये पूरी क्या हो गई? एक पार्श्व श्रृंखला, और एक पार्श्व श्रृंखला पूरी ये हो गई। अब अगर इसको चुनते थे तो एल्किल ग्रुप केवल 2 ही बनते थे। देखिए ये 2, इसको जब चुना था हमने तो 3 मिले थे, इसको चुना है तो केवल 2 ही मिल रहे हैं, यानी ये श्रृंखला नहीं होगी। यानी ये वाली अगर चुन लोगे तो गलत हो जाएगी। और अभी एक और 7 वाली मिल रही थी तो हम लोग उसको भी देख लेते हैं। अगर हम लोग इसको चुन लेते हैं तो अब केवल एक पार्श्व श्रृंखला बची थी। ये पार्श्व माने जो डायरेक्ट इससे जुड़ी हो, साइड चेन। साइड चेन का मतलब जो डायरेक्ट इससे जुड़ी हो, और इस श्रृंखला से डायरेक्ट केवल यही जुड़ी थी। तो अब क्या मैंने बताया कि अगर कई श्रृंखला, पहली कंडीशन तो ये जो सबसे लंबी हो उसको चुन लो। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर 2-3 श्रृंखलाएं सेम नंबर की आ रही हों तो फिर हमको ये देखना है कि किस श्रृंखला से जुड़े पार्श्व श्रृंखलाओं की संख्या अधिक है। तो इस वाले में 3 निकले थे जब हमने ये वाली चुनी थी, जब हमने ये वाली चुनी तो 2 निकले, जब हमने ये वाली चुनी तो 1 निकली। इसका मतलब है कि जनक श्रृंखला केवल जो पहली वाली हम लोगों ने चुनी थी वही होगी। यानी ये वाली श्रृंखला नहीं होगी, ये वाली ही श्रृंखला जनक श्रृंखला होगी। 1 2 3 4 5 6 7। अब इनके नाम पहले लिखते हैं हम लोग, और नाम लिखने के लिए इसका नाम देखो CH3, CH3 माने मेथिल। इधर जाओगे CH2 CH3 मीन्स एथिल, और ये देखिए इसका मीन्स प्रोपिल। तो अब ABCD के क्रम में लिखोगे तो ABCD के क्रम में एथिल पहले आता है, 3 नंबर पर जुड़ा हुआ है, 3 एथिल हो जाएगा। अब M पहले आता है, P बाद में आता है, तो फिर 2 मेथिल बनेगा। और फिर ये जो बना है इसमें 3 कार्बन है और 4 नंबर पर जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा
4 प्रोपिल और फिर 7 कार्बन से हेप्टेन। मैंने तो शुरुआत में ही बताया है कि IUPAC नामनक्लेचर सिस्टम में कैपिटल लेटर का उपयोग नहीं होता है। कैपिटल लेटर का उपयोग केवल तभी किया जाता है जब परमाणु आते हैं। जब कोई परमाणु आएगा तो उस एटम के प्रतीक को कैपिटल लेटर के रूप में लिखा जाएगा, बाकी उनके नामनक्लेचर सिस्टम को प्रतीक के रूप में नहीं लिखा जाता है। तो आप लोग सीख पाए होंगे कुछ। मैं एक दो और आपको बता दूंगा, एक और देख लेते हैं हम लोग। अब इसकी पेरेंट चेन काउंट करोगे, सबसे लंबी होनी चाहिए। 1 2 3 4 5। यहां से भी देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब है कि जनक श्रृंखला यहीं से स्टार्ट होगी। अंकन उस सिरे से करेंगे जिधर से पार श्रृंखला नजदीक आती है। इधर से ये CH3 नजदीक आ रहा है, इधर से ये 1 2 3 नंबर पर आ रहा है, इधर से ये 2 नंबर पर आ रहा। काउंटिंग यहां से कर दीजिए 1 2 3 4 5 6। अब कितनी पार श्रृंखलाएं आई आप देखो ध्यान से। एक ये बच्ची जिसको काउंट नहीं किया, एक ये बच्चा जिसको काउंट नहीं किया, एक ये बच्चा जिसको काउंट नहीं किया। ये काउंट नहीं हुए हैं, इसका मतलब है ये एल्किल समूह बनेंगे। CH3 से मेथिल बनता है, 2 CH3 है तो डाई मेथिल हो जाएगा। इससे एथिल बनता है तो ये एथिल हो जाएगा। अब तुम लोग, इसलिए मैंने एग्जाम्पल इसलिए लिखा कि आप समझ पाए कि डाई मेथिल बनेगा इसमें, लेकिन डाई का पहला अक्षर काउंट नहीं करेंगे। काउंट होगा उसका नाम का पहला अक्षर। ABCD के क्रम में लिखना है तो ABCD के क्रम में लिखते समय आपको यह ध्यान रखना है कि काउंट कौन सा अक्षर होगा, उसके नाम का अक्षर काउंट होगा, ना कि ये वाले अक्षर डाई ट्राइस। तो अब इस वजह से इसका नाम एथिल है, इसका नाम मेथिल है, पहले एथिल लिखेंगे और ये बनेगा 4 एथिल। CH3 1 2 नंबर पर है, एक 3 नंबर पर है तो 2,3 2 बार के लिए डाई लगाओ और CH3 से क्या बनाओ, मेथिल बनाओ और 6 कार्बन से हेक्सेन बनाओ। ये देखिए नाम क्या बना, 4 एथिल 2,3 डाई मेथिल हेक्सेन। अब मैं आपको 1 मिनट का वेट करूंगा आपका, आप मन में बना के देखिएगा नाम और फिर मैं आपको बता रहा हूं कि इसका नाम क्या बनेगा। अगर कुछ सीख रहे होंगे तो आसानी से बना ले जाएंगे इसका नाम। देखिए करके देख लीजिए, आप लोग बनाइए। ये 2 बना के देखिए। मैं 1 मिनट आपका वेट कर रहा हूं, आप लोग 2 मिनट बना के देख लीजिएगा क्या बनेगा। चलिए देखते हैं, कोशिश की होगी तो बना होगा। इसकी काउंटिंग करेंगे, इस साइड से हो जाएगी 1 2 3 4 तो ये बना होगा आपका। अगर आपने बनाया होगा 2 CH3 2 नंबर पर लगे हुए हैं तो 2,2 डाई मेथिल और 4 कार्बन से ब्यूटेन बनेगा।
इसको बनाया होगा तो काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए थी आपको। सबसे लंबी श्रृंखला यही है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की। तो ये 1 2 3 4 5 6। अब ये 3 नंबर पर, ये 4 नंबर पर 3,4 डाइमेथिल हो जाएगा और 6 कार्बन से हेक्सेन बनेगा। आप लोग घर पे प्रैक्टिस करिएगा एल्केनों के नामनक्लेचर सिस्टम के लिए, और कल हम आप लोगों को एल्कीनों का नामकरण बताएंगे कि एल्कीनों का नामकरण किस प्रकार करिएगा। तो कल हम लोग एल्कीनों का नामकरण, कल का मतलब नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा तो आपको उसमें एल्कीनों के नामनक्लेचर सिस्टम के बारे में आपको बताया जाएगा। तो आज की अभी की क्लास यहीं पर है, लेकिन आप लोगों के लिए वर्क ये है कि आप घर पे प्रैक्टिस करिए। आप लोगों के पास जो भी बुक अवेलेबल हो तो आप उसी बुक में जो भी एग्जाम्पल्स दिए हो एल्केन के, उनके नाम बनाने की कोशिश करिए। और कोई अगर दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल लीजिएगा। तब तक के लिए आपके लिए गुड बाय।